क्योंकि जब भी हम गांव में किसी से बोलते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा तर्क देते हैं कि इसने कभी कोई बीड़ी, कोई सिगरेट, कोई गुटखा नहीं खाया, कोई जी शराब का सेवन नहीं किया और कोई गलत आदत नहीं थी, फिर इसे कैंसर क्यों हुआ। जी इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि कैंसर किसी ऐसी चीज की वजह से नहीं होता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कैंसर होना हो तो ये चीजें उसकी संभावना को बढ़ा देती। नमस्कार दर्शकों, कुछ नाम ऐसे हैं जिनका नाम सामने आते ही आदमी की रूह कांप जाती है। उन्हीं खराब नामों में से एक नाम है कैंसर। इस खतरनाक बीमारी का जैसे ही कोई नाम आदमी सुनता है तो उसके सामने बुरे ख्यालात आने लग जाते हैं। खुशी की बात है कि हमारी इस छोटी सी नगरी में हमारे बीच में कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर आर के मीना अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम डॉक्टर मीना से जानेंगे कि कैंसर रोग किस तरह से शुरू होता है और क्या इसके उपचार हैं और कैंसर डिटेक्ट होने के पश्चात आदमी को किन सावधानियों को बरतना चाहिए और क्या इससे बचने का कोई उपाय भी है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके होने का कोई एक कारण नहीं होता, लेकिन दैनिक दिनचर्या, हमारा खान पान और हमारे अलग अलग तरह के प्रोफेशन, इनकी वजह से कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे कि उदाहरण लें अपन मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर होने के लिए तो जेनेटिक कारण होते हैं, लेकिन जैसे कि कोई भी चीज मुंह में लगातार रख के चबाई जाए, चाहे गुटखा हो, तंबाकू हो, चाहे लकड़ी का एक टुकड़ा भी हो, लेकिन वो अगर लगातार मुंह में रहेगा तो उससे हमारे मुंह में धीरे 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 पहले सख्त होता जाएगा, मुंह खुलना कम हो जाएगा, उसकी वजह से बाद में कैंसर डेवलप हो सकता है। जैसे स्तन का कैंसर। स्तन का कैंसर भी जैसे कि सभी कैंसरों के लिए ये सही है कि कारण तो जेनेटिक होते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि लेट शादी होना, बच्चों को स्तनपान नहीं कराना, इस तरह की चीजें कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है। जैसे कि बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, साफ सफाई नहीं रहना, लगातार एक के बाद एक कई प्रेगनेंसी होना, बीच में कई अबॉर्शन होना, वो सारी चीजें जिनकी वजह से हमारे शरीर के किसी अंग को बार बार किसी तकलीफ से गुजरना पड़े, आगे चलकर वो कैंसर का कारण हो सकती है। ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर बहुत छोटी उम्र में हो जाता है, क्योंकि ब्लड कैंसर एक की बजाय कई तरह की जेनेटिक समस्याओं की वजह से उत्पन्न होता है। इसके भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कोई कारण नहीं होता। अब जो कैंसर है उसको अपन दो तरीके से बांट सकते हैं, एक तो ब्लड कैंसर और दूसरा वो कैंसर जो गांठ वाले होते हैं। गांठों वाले कैंसर में जनरली गांठ या छाले या इस तरह के कोई बीमारी हो सकती है, जैसे कि मुंह में ऐसे घाव हो जाना जो लगातार भरे नहीं। बच्चेदानी के कैंसर में बीच बीच में पीरियड्स के बार बार, माहवारी के बीच में भी बार बार में ब्लीडिंग होना, सहवास के बाद में ब्लीडिंग होना, इस तरह की चीज में। गले के कैंसर में जो अपने भोजन नाल है, भोजन नाल के कैंसर में खाना अटकना। फेफड़ों के कैंसर में सांस की तकलीफ शुरू होना। तो ये सारी जो अलग अलग तरह के कैंसर है, इन सब के कैंसर में ये तकलीफें आती है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कैंसर में तकलीफें शुरुआती स्टेज में बाद की स्टेजों में ज्यादा आती है, इसलिए शुरुआत में मरीज का ध्यान नहीं जाता। जी हाँ, अब अपन कैंसर के इलाज की बात करें तो कैंसर का मुख्यतः 3 तरीके से इलाज है। जी अगर गांठ वाला कैंसर है, मुख्यतः हम गांठ वाले कैंसर की बात करेंगे, क्योंकि ब्लड वाला कैंसर है उसका इलाज का तरीका एकदम से अलग है। तो जो भी गांठ वाला कैंसर होता है, उस कैंसर में अगर जल्दी पता चल जाए तो उसके एक टुकड़े को लेके या एक सुई से उसकी जांच लेके ये कंफर्म किया जाता है कि यह कैंसर है। ठीक है। कंफर्म होने के बाद अगर कैंसर उसी स्थान पे है जहां से वो हुआ है और फैला नहीं है, तो उसका ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन की सुविधा अभी जयपुर या बड़े बड़े सेंटर में ही है। जी उसके बाद अगर ऑपरेशन हो सकने वाली जगह ना हो, जैसे कि किसी के गले में कैंसर हो गया, तो गले के कैंसर में आप पूरा गला नहीं काट सकते। अगर छोटी गांठ है तो हटाया जा सकता है, लेकिन बड़ी गांठ है तो आप पूरा गला नहीं हटा सकते। इसके लिए रेडियोथेरेपी की जाती है। रेडिएशन का इस्तेमाल करके उस कैंसर को वहीं गला दिया जाता है, और उसी को हम आम भाषा में सेक कहते हैं। जी सेक जैसी कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें शरीर गर्म हो जाता है या मतलब कुछ ऐसी चीज होती है जिससे गर्मी लगती हो, और क्योंकि स्किन काली पड़ जाती है तो यही लगता है कि ये जल रहा है, और ये इसे हम सेक का नाम दे देते हैं। तीसरी चीज है कीमोथेरेपी। कुछ कैंसर में शुरुआती अवस्था में, कुछ कैंसर में ऑपरेशन के बाद, कुछ में सेक के बाद, या फिर सेक और ऑपरेशन से पहले कीमोथेरेपी का रोल आता है। कीमोथेरेपी नस में दी जाने वाली, बोतल में दी जाने वाली दवा है, तो पूरे शरीर में घूम के एक एक जगह से ढूंढ के कैंसर की कोशिकाओं को मारती है। जी
तो अब करौली में हम अपने स्तर पर अगर कोई मरीज जिसको कैंसर का डाउट हो, उसे लगे कि मेरे छाला हो रहा है, महामारी के साथ में बार बार बीच बीच में भी ब्लीडिंग हो रही है, स्तन में गांठ हो, फेफड़ों में कोई एक्सरे वगैरह में कोई गांठ आए, इस तरह की चीज आए, तो हम उसे ये जांच सकते हैं कि वो कैंसर है या कोई साधारण बीमारी है। तो शुरुआती जांच वह हम यहाँ कर सकते हैं जी। ऑपरेशन जरूर हम यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन ऑपरेशन से पहले और पीछे क्या चीजें करनी होती है वो अपन यहाँ कर सकते हैं। कीमोथेरेपी, सभी प्रकार की कीमोथेरेपी अपन यहाँ लगा सकते हैं। उसके अलावा रेडिएशन है, जो सेक है, उसके लिए भी अभी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता से, सभी से ये कहना है, ये निवेदन है कि कैंसर से घबराए नहीं और उसका जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करें। सर, कुछ कैंसर से बचने के उपाय हों वो और बताइए, जिससे लोगों को कैंसर हो ही नहीं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मैंने पहले ही कहा था कि कैंसर जेनेटिक बीमारी का मतलब है कि ये किसी ऐसे परिवर्तन की वजह से होती है जो हमारी शरीर की कोशिकाओं को तेजी से और गलत तरीके से बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो वैसे कैंसर का कोई ना तो कोई कारण नहीं है, सिर्फ रिस्क फैक्टर है। तो हम उन रिस्क फैक्टर को कम करके कैंसर को बनने से रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं। जैसे कि धूम्रपान, जैसे कि शराब का सेवन, और उसके अलावा कि जैसे मैंने बताया स्तन कैंसर में जी जी नियमित रूप से स्तनपान कराया जाए, और उसके अलावा बच्चेदानी के कैंसर में साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। जी। इस तरह की चीजों से हम कैंसर की रिस्क को कम कर सकते हैं। कैंसर का जो रिस्क है उसी को कम किया जा सकता है, क्योंकि जब भी हम गांव में किसी से बोलते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा तर्क देते हैं कि इसने कभी कोई बीड़ी, कोई सिगरेट, कोई गुटखा नहीं खाया, कोई शराब का सेवन नहीं किया और कोई गलत आदत नहीं थी, फिर इसे कैंसर क्यों हुआ। जी। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि कैंसर किसी ऐसी चीज की वजह से नहीं होता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कैंसर होना हो तो ये चीजें उसकी संभावना को बढ़ा देती है। जी। और एक दूसरी चीज और होती है, बड़े स्तर पर क्या होता है, बड़े स्तर पर कभी भी मरीज को समझाया नहीं जाता, उसे टाइम नहीं दिया जाता। जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मरीज को पूरा टाइम दें। धन्यवाद। थैंक यू।